भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उस व्यक्ति के विवाह को लेके, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इसको उम्र जो है ना वो गुजरी जा रही है। किसी की 30 साल उम्र हो गई, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल और यहाँ तक कि किसी की 45 साल भी हो गई है, लेकिन उनका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका जो विवाह का योग है वो बन जाए और उनका जो विवाह है सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया ना तो 100% है कि आपके घर का जो व्यक्ति है ना जिसका नहीं हो रहा विवाह, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं। और आपको एक चीज और पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा में भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मनोकामना कहाँ लिखते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग मतलब पत्र के द्वारा आए और जैसे ही गुरुदेव की कथा में पत्र के द्वारा लोग अपनी क्या किए, मनोकामना किए और मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका 100% विवाह होगा ही होगा और बहुत अच्छा सा होगा। जब गुरुदेव ने ये देखा और जब गुरुदेव ने बता भी दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया उनको फल मिला और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह भी हो गया, आपका धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में जिसका मतलब विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब कराएंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला उपाय जो है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। काहे का है? काली मिर्च और एक धतूरे का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, आपको काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है काली मिर्च, 3 काली मिर्च ले लीजिए, एक धतूरा ले लीजिए। धतूरा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अच्छा हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको उस व्यक्ति को भेज देना है सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या करना है, जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना जिधर साइड, बस आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने लगातार ये उपाय कर लिया ना तो 100% आप देखिएगा उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और जो वो चाहता है वो भी पूरी होगी। जैसा विवाह चाहता है वैसा विवाह उसका होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय भी उसी लड़के को या उसी लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा और वो मंगल विवाह चाहता है कि उनका जो मंगल विवाह है वो हो जाए। इस उपाय में आपको कहाँ जाना है, इस उपाय में
आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, अब पीपल के पेड़ के नीचे करना क्या है, देखिए आपको इस उपाय में हल्दी लगेगी और पीपल के पेड़ का वृक्ष लगेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको एक धागा लेना है। धागा कौन सा, जो हाथ में कलाई में बांधते हैं ना, जैसे पंडित जैसे आप पूजा पाठ कराते होंगे तो जो हाथ में बांधता है कलावा जिसको बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, ये सोमवार के दिन कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिएगा और सुबह सुबह कर लीजिएगा, नहा धो के बढ़िया चले जाइए पीपल के पेड़ में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में स्वयं माता महादेव का वास होता है और जितने भी देवी देवता हैं उनका भी वास होता है। ठीक, और बैसाख, अब ये जेठ का महीना भी चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। आपको करना क्या है, आपको वो वही कलावा लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी लगा देना, उसी कलावे में आपको क्या कर देना है, हल्दी लगा देना है, ध्यान से करिएगा। ठीक, उसी कलावे में आपको हल्दी लगाना है और ये लेके पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब आपको 11 बार वो फेरी लगाना है, उसी कलावे से आपको 11 बार, मतलब 11 बार आपको घूमना है और जैसे ही एक फेरी कंप्लीट होगी तो जो भी आपकी मनोकामना है विवाह की वो बोलते रहना है। 11 के 11 बार आप फिरते रहिए और अपनी मनोकामना बोलते रहिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर सोमवार आप ये करिए, मात्र 3 महीने के अंदर आपको देखिएगा विवाह होगा, पक्का होगा और जैसा विवाह चाहते हैं वैसा मंगल विवाह महादेव कराएंगे ही कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।